पहले जरा किसानों पर बात कर लें, किसानों पर बात कर लें, उसके बाद वंदना जी आप जवाब दीजिएगा किसानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर। किसानों का मुद्दा बड़ा है मैडम, हरियाणा में किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं दक्षिणी हरियाणा में क्या किसान नहीं है। दक्षिणी हरियाणा की आर्थिक परिस्थिति अलग है, क्योंकि गुड़गांव रेवाड़ी इतना बड़ा रेवेन्यू स्टेट है जो हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, मगर सबसे कम विकास कार्य इसी क्षेत्र में होते हैं। कोई भी सरकार रही हो, मैं किसी एक सरकार का पक्ष नहीं रहा, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, दोनों ने दक्षिणी हरियाणा को लूटने का काम किया और यहाँ के पैसों से सारे और इलाकों में विकास किया। जब रेवेन्यू यहाँ सबसे ज्यादा आता है तो विकास यहाँ सबसे ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए। एक सवाल और है मैडम मेरा। एक मिनट पहले किसानों पर, किसानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा। बीजेपी से किसानों के मुद्दे पे सवाल है कि आज तक 2023 का बाजरा भावांतर का पैसा नहीं आया है। 50% लोगों के, अच्छा, बाजरा भावांतर का 50% लोगों का पैसा नहीं आया अभी तक। ये जवाब दे दे कब तक आ जाएगा? मुख्यमंत्री ने तो कह दिया, उन्होंने तो 24 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी। कहीं देश में ऐसा नहीं है। हवा हवाई है जी जनाब, किसी के कोई पैसे नहीं आए हैं। किसानों पर और किसी को कुछ कहना है? जल्दी से हाथ खड़ा किए जा रहे। किसान है आप? किसान है? बीजेपी से मेरा सवाल है कि किसानों की आय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2016 में घोषणा की थी 24 में दोगुनी हो जाएगी, 22 में, आज 24 आ गया। दोगुनी की बजाय खर्चा दोगुना हो गया, लेकिन आय दोगुनी नहीं हो पाई। तो वो कहते हैं ना, कृषि कानून आप लोगों ने विरोध कर दिया, अच्छे कृषि कानून थे, आने देते तो बढ़ जाते। बिल्कुल गलत थे और 13 महीने तक किसान बैठे रहे, उन्हें मांगा, फिर भी कहा था आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय दोगुनी नहीं हो पाई। और तो और क्या, एमएसपी का पैसा अभी भावांतर का पीछे पड़ा बकाया 2022 का, अभी वो नहीं आया। 2022 का नहीं आया? जी 2022 का। बीमा कंपनी जो लेके आए थे उनका पैसा बकाया पड़ा है 19 तक का, जो आज तक नहीं आया। वंदना जी, ये तो बड़ी शिकायतें यहाँ पर मिल रही हैं, ये तो बहुत बड़ी शिकायतें मिल रही हैं। आपका किससे सवाल है? किसानों पर, किसानों पर अभी बात रखिए। किसानों पर क्या कहना है जी? आप तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता है आप तो। विरोधी है बीजेपी, किसान विरोधी। आम आदमी पार्टी का नेता है, नारा लगा दिया उन्होंने, बीजेपी किसान विरोधी है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो किसान नेता बैठे हुए थे और कुछ किसान, आप रख चुके हैं अपनी बात, सब लोग 1000 रुपए मिल रहे हैं, वो सभी पार्टी के बंदों को मिल रहा है, वो 6000 भी मोदी जी ने दिलाए हैं। बाकी लोग ढोंग कर रहे हैं। मतलब आइए आगे आइए, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी किसानों की हितैषी है? हितैषी है मैम। ये 6000 जो मिल रहा है ये सभी को मिल रहा है, ना कि एक बीजेपी। ये विरोध क्यों? माइक यहाँ है, आवाज यहाँ से जाएगी, फिर ये इतना विरोध क्यों हो रहा है? मैम ये विरोध ढोंग है, ये ढोंगी है सारे। मोदी जी ने सभी के अपने किसानों के हित में 6000 रुपए किए हैं और सभी को मिल रहे हैं। मैं जवाब लेती हूँ, ठीक है। हाँ जी 6000 मिल रहा जी, मिल रहा जी, एक घर में 3 आदमी को। ये देखिए ये बीएसपी के हैं, लेकिन फिर भी ये बताने इंडिया नेशनल गेम मिल रहा है। हाँ, मेरा क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट से है, किसानों की आय तो नहीं बढ़ी मगर उपकरण महंगे हो गए, टैक्स बढ़ गया, फर्टिलाइजर महंगा हो गया, 6000 तो बढ़ गए मगर किसानों की लागत बढ़ गई, आमदनी नहीं बढ़ी। किसान से रिलेटेड है बिल्कुल, फिर तो लेना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दक्षिण हरियाणा में किसान नहीं है क्या? आपने एक भी आंदोलन देखा दक्षिण हरियाणा में? एक पंजाब में आप आम आदमी की पार्टी थी, आम आदमी पार्टी ने, मैं ये कह रहा हूँ पंजाब में आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने इन किसानों को सपोर्ट किया, पार्टी ने सपोर्ट किया, जबकि किसान क्या दक्षिण हरियाणा में नहीं है। ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए आप। मैं ये आ रही हूँ, अरे वंदना जी को जवाब तो देने दीजिए। आप लोगों ने इतने तीर चला दिए, यहाँ से सबने तीर, वहाँ से इतने मिसाइल आ गए, अब जवाब तो देने दीजिए उस अकेली महिला को, जवाब दीजिए। देखिए, अकेली महिला नहीं हूँ, आप अच्छे से समझते हैं, महिला सशक्तिकरण में भी बहुत मजबूत है हम लोग। और एक चीज कहना चाहूंगी कि कम से कम मेरी बात का जवाब जरूर देने दी जाए। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है एमएसपी की। मुझे इतना बता दें, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर नुमाइंदे खड़े हैं और कांग्रेस के खड़े हैं कि इनकी जहाँ पर सरकार है वहाँ पर एमएसपी में कितनी फसलें मिल रही हैं। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, राजस्थान या रेवाड़ी से टच करता हुआ है, और राजस्थान से जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तो 1200 में बाजरा पिटा करता था और यहाँ पर 2450 उस समय मिलता था, और वहां से बाजरा यहाँ पर बिकने के लिए आता था। उसका जवाब दे दें। और कह रहे पैसे ही नहीं आ रहे अभी, 2022 का वो कह रहे हैं अभी तक नहीं पैसे आए। देखिए, एक एक पैसा जो है इनके खाते में पहुंच चुका है, वो हम हाथों में ऐसे नहीं देते जैसे इनकी सरकार दिया करती थी। इनकी सरकारों में इनके अपने कांग्रेसी पार्षद, अपने इनके कांग्रेसी नेता हाथों में दिया। वंदना जी मुझे एक बात बताइए, क्या इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा अहम रहने वाला है? बीजेपी को भारी पड़ सकता है?
नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि इस मुद्दा जो है विपक्षी पार्टी उठा रही है, लेकिन किसानों को पता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अपने पैरों नीचे दबाए रखे वो कांग्रेस थी। अगर किसानों का नुकसान किया तो वो कांग्रेस ने किया। हुड्डा जी ने खुद बिकवा दिए, जीजा जी के पास भिजवा दिए इन्होंने। और जो मुआवजे की रकम आया करती थी, 2-2, 3-3 रुपए के चेक आया करते थे, क्या गमले में गोभी उगाते थे क्या, जिसके मुआवजे की रकम 2-2, 3-3 रुपए आया करती थी? आपने तो हद ही कर दी थी, 2-2, 3-3 रुपए मुआवजे की रकम। जब इनको किसान होल्डिंग की जानकारी नहीं है, 2-2, 3-3 रुपए इनके राज में भी 2016 तक आए थे। जो सम्मिलित होल्डिंग होती है किसानों की, मान लो उसके 100 आदमियों की नाम है वो। अभी किसान नाखुश है बीजेपी सरकार से? नाखुश, मैंने आपको बताया ना, 20,000 रुपए उनकी जेब से काट लिए और 6,000 रुपए दे रहे हो आप, तो किसान। आप ये जो गुना भाग मुझे बता रहे हो, एक मिनट, नीचे से एक आरोप लगा ना, उन्होंने कहा कि साहब ये किसान दक्षिणी हरियाणा के क्यों नहीं, यहाँ रेवाड़ी के हरियाणा के जो किसान है उनको तो इतनी कोई गुस्सा नहीं था सरकार के खिलाफ, ये पंजाब वाले किसान आम आदमी पार्टी पर उकसाने का आरोप लगा रहे हैं। मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूँ। आप बार बार अपनी जगह से इधर उधर आकर बात कह रहे हैं। विद्रोही जी, मैं जानती हूँ आपका नाम विद्रोही है, लेकिन बेहतर ये आप अपनी बारी का इंतजार करें। अच्छा ठीक है। आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह इनके मंत्री हैं, उन्होंने कहा किसान आंदोलन के समय कि बीजेपी के नेता शेष हरियाणा में आकर बयान रखते हैं और यहाँ आते हैं और कहीं जा नहीं सकते। हाँ मैडम ऐसा है कि जो अभी बीजेपी की जो अभिनेत्री जी जिलाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बताया कि हरियाणा के किसान नहीं। नीचे से लोग आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने किसानों को बरगलाया। नहीं जी, एक बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी ने किसानों को किसी को नहीं बरगलाया। अगर आम आदमी पंजाब में बरगा तो ये राजस्थान बॉर्डर पर बैठे थे, ये कौन से किसान थे? जो यूपी बॉर्डर से आए थे वो कौन से किसान थे? तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है और प्रोपेगेंडा के खिलाफ कुछ नहीं फैलाती है बस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।